Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिन दिया कि हम उसके वचन उसके साथ एक संगति में बैठे, एक मन हो और पिता के वचनों में क्या उसने हमसे कहा है उसको जानने और उसको समझने में चौकसी करें। जैसा कि आज बहन ज्योति विक्टर प्रेज द लॉर्ड की आज मीटिंग है और हम देख रहे हैं कि हम सब पिता के ठहराए हुए समय पर पहुंच गए हैं। तो आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना में चलें, वचन में चलें, स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। पवित्र 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 परमेश्वर, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता आसमानी प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमको ये होने दिया कि हम एकजुट होकर एक छोटे झुंड के समान आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी, रोहित भैया के लिए, भाभी के लिए और इस परिवार के लिए प्रभु जी, जो आपकी सेवा के लिए हरदम हर क्षण खड़ा रहता है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं भैया की सेवा के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इनको बहुत बरकत दीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो ये प्रभु जी आपका वचन बोलते हैं पिता परमेश्वर, वो हम सब के हृदय में वास करने वाला हो और प्रभु जी वो हम केवल कान से सुनने वाले ना हो प्रभु जी, परंतु उस पर अमल करने वाले हों। प्रभु जी आपसे लगे लिपटे रहें पिता परमेश्वर और प्रभु जी ये वचन दिन दुगना और रात चौगना फल पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जहाँ जहाँ भी हमारे भाई बहन फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा सुनते हैं इस वचन को प्रभु जी, उन सबको तो नाम बनाम बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, इस मीटिंग पर अपनी आशीष का हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, जो भी प्रभु जी हम यहाँ सुनते हैं प्रभु जी, आपकी हमदो सिताइश करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, प्रभु आपको भाने वाला हो सके प्रभु जी। अपने जान अनजान की गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं, जो हमसे भूल चूक पाप हो जाते हैं पिता परमेश्वर और परमेश्वर, उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्यारे बापा आसमानी, शहर को, अपने आप को और इस घर को प्रभु जी आपकी उपस्थिति में चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपके प्रभु जी हाथ को बढ़ाइए पिता परमेश्वर और प्रभु जी इस मीटिंग को भी, आगे की मीटिंग को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके पाक जिंदा जलाली नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। Amazing grace, how sweet
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एक गीत और गाएंगे हम। होवेगी बरकत की बारिश, होवेगी बरकत। पेज नंबर 30, 88 नंबर। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पूर्ण में सही, आएगी ताज़ी आसमान से, भेजेगा इसको मसीह की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें बरसती, परवरिश हमको होवेगी बरकत की बारिश, आमीन। होगी नई कुव्वत ज़रूर, वादी पहाड़ और मैदान पर बारिशें होगी भरपूर, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें बरसती, पर बारिश हमको ज़रूर, होवेगी बरकत की बारिश, आशा भी पावे हम सब, यीशु तू ताज़गी बख्श दे, वायदे को पूरा करा, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें बरसती, पर बारिश हमको ज़रूर, होवेगी बरकत की बारिश, भेजो से अभी हाँ, मानते हो ना जब हम आपने, बेबारिश यीशु है बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें बरसती, पर बारिश हमको ज़रूर। Praise the Lord. आइए अब हम गवाहियों में चलेंगे। यदि किसी के जीवन में कोई गवाही है तो बहुत तायद से प्रभु के वचन में, प्रभु के नाम में गवाही को दें और हम फिर प्रभु के वचन में चलेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे जीवन में फिर से एक गवाही का कारण एक मिरेकल हुआ मेरी लाइफ में। कुछ दिन पहले ही मतलब मेरे ज़्यादातर एग्ज़ाम्स होते हैं लेट दिसंबर जनवरी के टाइम पे। तो फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, अंदर से अगुवाई हुई कि मैं एक बार चेक करती हूँ डेट्स एग्ज़ाम की, क्या डेट्स हैं एग्ज़ाम की। तो मैंने 23 नवंबर को चेक करा, मुझे पता चला कि 25 को ही मेरा एग्ज़ाम है। एक मेरा पंजाबी का एग्ज़ाम था और मुझे खुदा बाप ने ऐसा करा कि मुझे 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि मेरा एग्ज़ाम 2 दिन बाद है। मैंने तुरंत फ्लाइट बुक करी, मैं तुरंत पहुँच गई, वरना मेरा वो एग्ज़ाम मिस हो जाता। तो बाकी मेरा एडमिट कार्ड वगैरह भी काफ़ी सबके एग्ज़ाम चल रहे थे, मुझे अगर शायद ना मिले, पर ऊपर ने इतनी अगुवाई करी, इतनी हेल्प करी, मैं आराम से वहाँ पे रह पाई। काफ़ी दिक्कतें आती हैं, पर वो खुदा मेरा हाथ पकड़ के हर जगह मेरा सारा काम आराम से जाता है, मेरे साथ रहता है। एंड सारी बरकत के लिए बहुत धन्यवाद करूँगी मैं, और थैंक यू परमेश्वर की तारीफ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. प्रेज
द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। पंखा चल रहा है, कोई आपको मुँह ठंडा लगे तो बताइएगा, बंद कर देंगे। चलने देना प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। जैसा हम सब इकट्ठा हुए हैं अपने पिता के वचन को सुनने के लिए, और इस पृथ्वी पर हमने बहुत मन लगाया, इस पृथ्वी की वस्तुओं पर, इस पृथ्वी के और संसार के लोगों पर हमने बहुत मन लगाया। हमने कोशिश करी कि लाओ हम लोगों को अपने जीवन से प्रसन्न करें, खुश करें, लेकिन हमने पाया कि हमारा पूरा जीवन इस पृथ्वी पर लग गया और हमने अपने जीवन भर में कुछ भी नहीं प्राप्त करा। कुछ बातें हैं जिसे मनुष्य आज तक समझ नहीं पाया। ऐसा नहीं कि मनुष्य ने समझने की कोशिश नहीं करी, लेकिन मनुष्य ने उन बातों को कभी समझा ही नहीं। क्योंकि आज अगर हम वचन के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप को किसी भी रीति से पवित्र नहीं ठहरा सकते। आज अगर हम अपने आप को पवित्र बनाने के लिए या अपने आप को स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए परिश्रम करते हैं, तो भी हम वचन के सामने जब आते हैं तो हमारा परिश्रम व्यर्थ होता है। तो ऐसा क्या करें जिससे हम पिता के वचन में बढ़ें? हमने वचन को पढ़ा, हमने प्रार्थनाएं की, हमने अपने पिता से निवेदन किया, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हम अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार नहीं चलते। क्या कारण है कि कहीं ना कहीं हम अपने पिता से दूरी बना लेते हैं? क्या कारण है कि पिता हमारी रक्षा करता और हमें प्रतिदिन एक नया मन्ना देता और प्रतिदिन थामता और इस पृथ्वी पर स्थिर करता है कि हम दिन भर के कामों को अपने पिता की सामर्थ्य के द्वारा करें और बहुत आयत से बढ़ें, लेकिन इसके बाद भी हम अपने सृष्टिकर्ता से बलवा करते हैं। आज बहुत ज़रूरी है कि जब हम वचन को पढ़ें, जब हम प्रार्थना करें, तो हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि हम कहाँ पर हैं, या हमने अपने पिता के वचन से ऐसा क्या करा है जो हमें अपने पिता के वचन में नहीं करना चाहिए था। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यदि कोई मनुष्य पवित्र वचन को शीत में बताता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संसार उस मनुष्य का इनकार करता है। ठीक उसी रीति से जिस रीति से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने अपने पिता की सारी बातें तुमसे खुल कर कही, परंतु किसी ने भी उसकी उन बातों पर मन न लगाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय भी एक अवसर था जब यीशु मसीह आया और इजरायलियों के लिए छुटकारा लाया, परंतु इजरायलियों ने उस छुटकारे का इनकार कर दिया। आज भी एक अवसर है जब यीशु मसीह ने हमें इस पवित्र वचन को दिया है। आज भी हमारे पास समय है और ये वक्त है कि हम आज ही अपने पवित्र वचन को, खुदा के पवित्र वचन को पढ़ें और उस पर मन लगाएं, लेकिन आज भी हम ऐसा नहीं कर रहे। आखिर हम किस रीति से दौड़ रहे हैं? हमने देखा हमारा दौड़ना व्यर्थ ही व्यर्थ है, मानो हवा को पकड़ने जैसा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना सभा क्या है या मीटिंग क्या है? प्रार्थना सभा किसे कहते हैं या मीटिंग किसे कहते हैं? प्रार्थना सभा और मीटिंग पिता का वो सुसमाचार है जिसे पिता अपने वचन के द्वारा हम पर प्रकट करता है। और ये अवश्य है कि जब प्रार्थना में बैठें, जब हम सुसमाचार को सुने
और जब हम उसके साथ सहभागी हों और जब हम उसके साथ संगति करें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम नर्म और दीन बने, क्योंकि ऐसा ही करना हमारे जीवन के लिए और हमारे लिए उत्तम है। लेकिन हमने देखा कि हम अपने पिता के वचन में जैसा पिता ने कहा वैसा हम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता के वचन पे कान नहीं लगाते और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी नहीं करते। लेकिन पिता है जो हमें हर एक समय थामता और बार बार अपने वचन से हमें समझाता है और बार बार हमें इस बात पर स्मरण कराता है कि तेरी आयु मेरी दृष्टि में है ही नहीं, तू एक बालिश के बराबर है, तू एक भाप के समान है, तू एक वायु के समान है, तेरा जीवन एक फूल के समान है। देख, मैं तो सच कहता हूँ, मनुष्य है ही क्या जो मैं उसकी सुधि लूँ। लेकिन इसके बाद भी पिता अपनी दया और अपनी करुणा के कारण जो उसके हृदय उसके मन में भरी रहती है, हम पर दया करता है और हमारी सुधि लेता है। लेकिन इसी का फ़ायदा हम और आप उठाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत अवश्य है कि हम उसका भय मानकर इस पृथ्वी पर चलें और इस पृथ्वी पर प्रतिदिन उसकी ओर कुछ पाने की चाह से निहारते रहें। क्योंकि यदि हम उसकी ओर निहारते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमारे लिए बहुत तायत से अपनी सामर्थ्य को उंडेलता है। तो आइए प्रभु के वचन को, पवित्र वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन से पढ़ेंगे। यशाया, प्रेज़ द लॉर्ड, यशाया, ईसाया उसका 57 चैप्टर और उसकी 11 वर्स। यशाया 57:11, यशाया उसका 57 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। ईसाया 57 चैप्टर 11 हम सब एक साथ पढ़ेंगे और एक दूसरे के लिए ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मान कर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, ना मुझ पर ध्यान दिया। क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा, इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। देखिए, बाइबल, ये वाचा की पुस्तक जब भी हम पढ़ते हैं और इसमें जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं और आज मनुष्य उन बातों को, उन वचनों को अपने जीवन में कहता है कि ये मेरे लिए लिखा गया है ना? क्या कहता है? मेरे लिए लिखा गया है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि इधर उधर से ना खा, बल्कि इसे पूरा खा, है ना? आज लोग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी आयतों को, जो मैं तुझे तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग संग चलूँगा, मैं जीवन भर तेरी रक्षा करूँगा, मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे थाम लूँगा। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा वो सारे काम 100 गुना आशीष का कारण बनेंगे। इन आयतों को हम अपने जीवन में बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिता ने कहा, अधूरा प्राप्त करना से कई उत्तम है कि तू इसे जानता नहीं।
क्योंकि ये वचन पूरा हमें ग्रहण करना है। अब इस वचन की एक एक आयत, एक एक बिंदु पे जीवन है। आप मनुष्य क्यों नहीं उन वचनों को पढ़ता है जिन वचनों को पिता हमारे ताड़ना और हमारे जीवन में बदलाव के लिए रखता है। आप देखिए, जो बदलाव और जो ताड़ना का वचन है, आज वो कोई नहीं पढ़ता। क्यों आखिर ऐसा मनुष्य ने अपने जीवन में ठान लिया? ऐसा उन्होंने क्यों किया? कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है यशायाह 57:11 में, तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा। अब कलाम कह रहा है कि तूने मुझे स्मरण नहीं रखा। हम कह रहे हैं नहीं प्रभु, प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, और क्या, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, कोई दूसरा देवी देवता हमारे हृदय में नहीं है। लेकिन वचन कह रहा तूने मुझे स्मरण नहीं रखा। किसके लिए कह रहा है ये? जल्दी से हमारी ज़बान चिल्ला के कहती है, ये प्रभु ने उनके लिए कहा है जो केवल क्रिसमस और ईस्टर में चर्च जाते हैं। क्या? जो केवल क्रिसमस और ईस्टर में चर्च जाते हैं, ये प्रभु ने उनके लिए कहा है। ये प्रभु ने उनके लिए कहा है जो अपने घर में महासभा या प्रार्थना सभा नहीं कराते कभी। ये प्रभु ने उनके लिए कहा है जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते। है बस कि नहीं? शैली अगर वचन को हम पढ़ें बहुत ध्यान से, तो यशायाह 57 और 11 आयत में क्या लिखा है? तूने किसके डर से झूठ कहा और किसके भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा। अब वचन में लिखा है मुझको स्मरण नहीं रखा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे वचन में लिखा है कि मुझको स्मरण नहीं रखा, किसके डर से, किसका भय मानकर तूने मुझको स्मरण नहीं रखा? तो कौन है वे जिन्होंने पिता को स्मरण नहीं रखा? आपसे अगर पूछा जाए कि किसने प्रभु को स्मरण नहीं रखा, आप क्या बताएंगे? देखिए, वचन को खोल के पढ़ना या महासभा को प्रतिदिन सुनना या भवन में आके पिता के नाम से गवाही देना या प्रतिदिन प्रार्थना करना, ये हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जाएगा। स्वर्ग के राज्य में हमें क्या ले जाएगा? स्वर्ग के राज्य में जो तूने सुना और जो तेरे पास पहुंचा, उसको भूलना नहीं, उसको भूलना नहीं और अपने कामों को उसी के अनुसार करना। समझे वचन को? कितने ही लोग वचन को पढ़ रहे हैं, और इस समय जिस समय हम वचन को सुन रहे हैं, कितनी जगहों पे प्रार्थना चल रही होगी संसार में। Praise the Lord। लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य का जीवन बदल क्यों नहीं रहा? क्यों प्रभु कह रहा कि तूने मुझे स्मरण नहीं रखा? ये किसके लिए है? मेरे लिए आयत। गॉड ब्लेस यू बेटा। कलाम में लिखा, तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, ना मुझ पर ध्यान दिया। अरे, अब ये वचन कहाँ जाएगा? मेरे आपके लिए है ये वचन। ना मुझे स्मरण रखा और ना मुझ पर ध्यान दिया। हम कहे भैया हमने तो स्मरण रखा, हमने तो ध्यान भी दिया। हमारे कहने से वचन पूरा नहीं होगा। वचन पूरा तब होगा जैसा लिखा है वैसा करो। कलाम में लिखा है
कि मुझको स्मरण नहीं रखा, ना मुझ पर ध्यान दिया, क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। मैं चुप हूं। क्या हूं? जो करना है करो। जिसको गाली देना है उसको गाली दे दो। जिसकी चुगली करना है जाओ, देखो कान किसका साफ है, उसी के कान पे अपना मुंह लगाओ और चुगली करना शुरू कर दो। जो करना है करो। झूठ बोलना है बम पर झूठ बोलो, चुगली करना है चुगली करो, निंदा करना है निंदा करो, जो करना है करो। आप मुझे बताइए, क्या मनुष्य चुगली नहीं कर रहा, निंदा नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा? क्या तूने किसके डर से झूठ कहा? भाई जब खुदा को स्मरण नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा, तब तो हम चुगली करते हैं। खुदा को हमने ध्यान नहीं दिया, खुदा को स्मरण नहीं रखा, तब तो हम झूठ बोलते हैं। क्या कारण है कि हम मनुष्य के विरोध में बातें करते हैं? भला वो चाहे जितना भी बैरी हो, चाहे वो जितना भी गंदा हो, चाहे वो संसार का सबसे बड़ा दुष्ट हो, लेकिन पिता का वचन कह रहा है कि अगर तू मेरा स्मरण रखता और अगर तू मेरा ध्यान रखता, तो जैसे दाऊद ने साउल को नहीं मारा, वैसे तू भी किसी मनुष्य के विरोध में बुरा नहीं कहता। दाऊद ने साउल को नहीं मारा, जबकि साउल ने दाऊद को मारने के लिए पूरी रीति से अपनी सेना को तैयार कर लिया। दाऊद ने साउल को क्यों नहीं मारा? क्योंकि साउल खुदा के द्वारा अभिषिक्त किया गया था और दाऊद नहीं चाहता था कि उसके हाथों से किसी अभिषिक्त को मारा जाए। क्या रखा था उसने अपने मन में? शैली दाऊद ने अपने हृदय में, अपने मन में क्या रखा था कि उसको दो बार मौका मिला कि साउल के प्राणों को ले ले। क्या कारण था कि दाऊद ने साउल के प्राणों को ना मारा, ना लिया? जबकि उसके साथियों ने कहा, आज यहोवा ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। इसके बाद भी दाऊद ने साउल के प्राणों को छोड़ा, और वो जानता है कि अगर मैं इसके प्राण को छोड़ूंगा तो ये मुझे मारेगा। क्या है स्मरण रखना? क्या है ध्यान रखना? कैसा जीवन जी रहे हैं हम? कैसा जीवन जी रहे हैं? और इस जीवन को हम क्यों जी रहे हैं? क्या है इस जीवन में? हम देखते हैं कि इस जीवन से हम जितना प्यार करते हैं और जितना ज्यादा हम इस जीवन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उतना ज्यादा हम यीशु मसीह से दूर होते हैं। जितना ज्यादा इस संसार और संसार की बातों से और इस जीवन को जो संसार में पिता ने हमें और आपको दिया है, इससे हम जितना ज्यादा प्यार करते हैं, उतना ज्यादा हम अपने खुदा, अपने सृष्टिकर्ता से दूर होते हैं। क्या कारण है बताइए कि कोई मनुष्य जीवित वचन को ध्यान नहीं दे रहा, कोई मनुष्य जीवित मनुष्य को उसे स्मरण नहीं कर रख रहा। कह रहा तूने मुझे स्मरण नहीं रखा, क्या तूने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। तूने मुझे स्मरण नहीं रखा, तूने मुझ पर ध्यान नहीं रखा। तो फिर क्या कारण था जो मनुष्य ने जीवित वचन को ना स्मरण रखा, ना ध्यान दिया?
क्योंकि मनुष्य ने इस संसार में अपने जीवन को बहुत प्रिय जाना। उसकी सारी योजना, उसका सारा सोच, सारा विचार, उसका सारा बल, उसकी सारी बुद्धि, उसका सब कुछ इस संसार में। कह रहा मैं चुप हूं क्या, इसलिए तूने मुझको स्मरण नहीं किया? क्या मैं बहुत सालों से चुप हूं, इसलिए तूने मुझ पर ध्यान नहीं दिया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा, इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती? चुप है, खुदा चुप है। खुदा के अभिषिक्तों को जो कुछ कहना क्या था, खुदा चुप। जिसके बारे में, जिसके विरोध में जो बातें करनी कर लो, खुदा चुप। अरे देखो ये भी तो बाइबल पढ़ते हैं, देखो हम भी बाइबल नहीं पढ़ते, ये भी बाइबल नहीं पढ़ते, ये बाइबल पढ़ते हैं। देखो जितना बाइबल ये पढ़ते हैं उतना ही इनके घर में प्रॉब्लम। देखो हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते, हम लोग वचन नहीं पढ़ते, सुनते, हमारे घर में मीटिंग नहीं होती, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, देखो कितने अच्छे से जीते। सुबह मुर्गे की चटनी बन रही है और दूसरे दिन मुर्गे की कलीजी, और तीसरे दिन हो जाते हैं कबाब, और चौथे दिन हो जाते हैं मटन, पांचवें दिन रोस्टेड, और छठे दिन सूप, और सातवें दिन मछली। सातों दिन संसार के उत्तम से उत्तम भोजन खा रहे, ना बाइबल पढ़ रहे, ना वचन पढ़ रहे, ना प्रार्थना कर रहे। और जो बेचारा बाइबल पढ़े, जो वचन पढ़े, जो शीतमेत प्रभु के वचन को बताए, उसके जीवन में बहुत बहुत ताड़ना है। कभी आपको ऐसा दिखा? ऐसे ही है, ऐसे ही है। पिता ने अपने वचन में कहा, देखो जिस पुत्र को पिता अधिक प्रिय जानता है उसको अधिक ताड़ना देता है। जिस पुत्र को पिता अधिक प्रिय जानता है उसको अधिक ताड़ना देता है। आप कभी सोचे, लाजर जो धनी व्यक्ति की डेवड़ी में पड़ा था, धनी व्यक्ति हमेशा बैजनी रंग के वस्त्र पहनता, उसकी मीज बहुत अच्छे से सजती, सारे किस्म के पकवान उसकी मेज पे रखे रहते थे, और उसकी मेज से जो चूर चार गिरता था उसे पहले कुत्ते चाटते थे, फिर उसके बाद वो लाजर के लिए जो बचता था वो खाता था। कभी आपने सोचा कि लाजर डेवड़ी पे क्यों पड़ा है? कभी आपने सोचा कि लाजर उसकी नीच पे बैठ के क्यों नहीं खा रहा है? कभी आपने सोचा कि लाजर के घाव को कुत्ते चाट रहे हैं और लाजर कुत्तों का झूठा भी खा के जीवित रह रहा है? और फिर धनी व्यक्ति को देखो, बैजनी रंग के वस्त्र पहने हैं और पूरे संसार में उसका रुआब है, उसकी मेज पर तमाम किस्म के व्यंजन हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। क्या ये दृष्टांत क्या दर्शाता है? क्यों कह रहा है तूने मुझ पर ध्यान नहीं दिया? कह रहा तूने मुझे स्मरण नहीं रखा। मैं कई वर्षों से, कई युगों से चुप हूं। कह रहा क्यों, क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा, इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती?
किसी को प्रार्थना कराने या किसी को प्रार्थना सुनने की कोई भी जरूरत नहीं। कितने ईसाई हैं पूरे संसार में, किनके घरों में प्रार्थना हो रही है, कौन प्रार्थना में जा रहे हैं, कौन सुसमाचार को सुन रहे हैं, कहाँ गए, कौन सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। सब के सब चुप बैठे हैं, किसी को स्मरण नहीं है, कोई नहीं ध्यान दे रहा। नहीं तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं ध्यान दे रहे? कलाम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय, यिर्मयाह 7वां अध्याय यिर्मयाह 7वां अध्याय हम्म 7:22 पढ़े। क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा न दी थी, कुछ आज्ञा नहीं दी थी, परंतु हाँ मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, हाँ तब मैं तुम्हारा खुदा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। देखा क्या कह रहा? मैंने उन्हें ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उस पर चलो, तब तुम्हारा भला होगा। अच्छा, आज्ञा पे कैसे चले, वचन को कैसे माने? क्योंकि सब होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तुले पड़े हैं। देखिए आप, देखिए कैसे तैयार होके भेंट लेके जाते हैं। कभी देखा आपने? देखा आपने? कभी देखिए आप, सब तरफ चर्चों में भेंट कैसे चढ़ाते हैं, और भेंट चढ़ाते समय वो अपने आप को एकदम पवित्र समझते हैं कि ये लोग सब तो बैठे रहते हैं, कुछ नहीं लेके आते, हम हमेशा लेके आते। देखो कह रहा ये आज्ञा ही नहीं दी मैंने तुम्हें, क्या ये आज्ञा नहीं दी? कोई अंडे की ट्रे लेके पहुंच रहा, कोई 2 दर्जन केले हैं, किसी ने तो भैया पता नहीं कितना बढ़िया गिफ्ट पैक करा के बड़ा सा लेके पहुंचा। कह रहा ये आज्ञा दी नहीं मैंने तुम्हें, मैंने तुम्हें ये आज्ञा नहीं दी, तुमने मुझे स्मरण नहीं रखा, तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अरे प्रभु, हम तो जब जाते थे तब वो चाहते हैं एक भी केला, क्या एक भी केला ऐसा नहीं लेते थे जिसमें दाग हो। आपके नाम पे हम ऐसा केले लेते थे, सब एकदम साफ, एकदम बढ़िया वाले केले लेते थे, और जब जाते थे हम खाली हाथ नहीं जाते थे, हम कुछ ना कुछ लेके जाते। देखा आपने? आपने देखा?
लेकिन कह रहा मैंने तो तुम्हें केले लाने की आज्ञा दी नहीं। बोल, मैंने तुम्हें केले लाने की आज्ञा नहीं दी। देखा आपने, तो ये लेके क्यों पहुंच गया? लेके क्यों पहुंच गया? तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, तुमने मुझे स्मरण नहीं किया। बहुत युगों से मैं चुप हूं, इसलिए तुमने मेरा भय नहीं माना। कह रहा है यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसके 23वें आयत में, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी। पढ़ें। परंतु मैंने तो उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। ये वचन को मानो, और वचन को नहीं मानते, वचन को स्मरण नहीं रखते, वचन पर ध्यान नहीं देते, वचन को सुनते हैं परंतु भूल जाते हैं। कह रहा मैंने तो तुम्हें यह आज्ञा दी थी कि तुम मेरे वचन को मानो। तो जब वचन कहा जाएगा तभी तो माना जाएगा। और वचन कहने वाला स्थान, वचन को कहने वाला, वचन को सुनने वाला समय इन्होंने बेच दिया, बेचा है। क्या किया इन्होंने? बेचा है। क्योंकि इनसे बात करो तो ये बताएंगे हमारे पास प्रार्थना कराने का समय नहीं है। आप बताइए, आज्ञा वचन कहाँ मालूम होता है? जब हम मीटिंग में बैठते, जब हम महासभा में बैठते, जब हम एक संगति में बैठते हैं, तो हम पर पिता की आज्ञा खुलती है, हम पर पिता का वचन आता है। आमीन। और वचन आने का समय, वचन आने का संगति, वचन आने का वो समय हर एक मनुष्य ने बेच दिया। अब वो जो केला बढ़िया बढ़िया बड़े लंबे लंबे छांट छांट के ले जा रहे हैं, वो जो देसी अंडे इस समय ले जाएंगे। कौन से अंडे ले जाएंगे? हाँ, देसी अंडे ले जाएंगे इस समय, क्योंकि खुद भी देसी अंडे खाते हैं। तो वो जो देसी अंडे चढ़ाने ले जाएंगे, वो जो ये ले जाएंगे, ठमा ढिमकामा ले जाएंगे, उनसे पूछो, उनसे कहो, उन्हीं से कहो कि भैया वो आप सच में बुरे चर्च में आप बहुत प्रभु के प्रति ईमानदार व्यक्ति लगे हमें, क्योंकि हम देखते हैं कि आप बहुत ईमानदारी से जब भेंट लेके जाते हैं तो आप ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा पवित्र कोई है नहीं। तो हम ये सोचते हैं कि आपके घर में एक मीटिंग करें। हैं? क्या कहेंगे? हैं? भैया हमारे पास समय ही नहीं है, मीटिंग कब करेंगे आप? देखा आपने? जबकि कलाम में क्या लिखा है? 23वीं आयत, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। अरे हमने तो देखा था कि आप बहुत ज्यादा भक्ति भाव से आते हैं, बहुत भक्ति भाव से भेंट लाते हैं। हमको तो कभी ऐसा लगा, हम तो सोचे थे इस भाई से कहेंगे कि वो ये अपने घर में जरूर मीटिंग कराए। नहीं, मेरे वचन को मानो, वो वचन को नहीं मानेंगे। देखिए कलाम में क्या लिखा है, 27वीं आयत पढ़े। तू सब बातें उनसे कहेगा। एक मिनट रुको। हाँ, तू सब बातें उनसे कहेगा, पर वे तेरी ना सुनेंगे। देखा क्या देखा आपने? क्या कारण है कि तूने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, मुझे स्मरण नहीं रखा? तो सब बातें कहेगा परंतु वो तेरी ना सुने। क्यों नहीं सुन रहे भैया? भैया ये होम बलि और मेल बलि तो लाते हैं बहुत प्यार से, जिसकी आज्ञा पिता ने नहीं दी। तो ये किस भाव से आते हैं? तूने मुझसे क्यों झूठ बोला? हाँ? तूने मुझे स्मरण क्यों नहीं रखा? तूने मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? 'मैं' 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 'मैं'
हमने पढ़ा, हमने सुना कि 2000 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और लोगों के घरों में जा के, नगर नगर घरों में, गलियों में जा के अपने पिता के वचन का, अपने पिता के वचन का, बातों का बखान किया। लेकिन इससे पहले कि 2000 साल पहले यीशु मसीह आए, उसने उत्पत्ति में अपने पिता का बखान किया। आदम और हव्वा के पास दिन के ठंडे समय आता है, एक संगति करता है। आज लोगों के बीच में वो संगति नहीं है। आज लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति नहीं करना चाहते। आज लोग इस संसार और संसार के धन दौलत और संसार के ऐशो आराम और इस संसार के हर्ष उल्लास के साथ संगति करना चाहते हैं। क्या ये वचन, इस वचन के सामने जब मैं खड़ा होता हूं तो क्या मैं अपने पिता के पास कुछ भी कहने के योग्य हूं? हमें इस पृथ्वी पर कैसा जीवन जीना है? यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा खुदा हूं। अरे अगर वचन नहीं माना तो मैं तुम्हारा खुदा नहीं, और अगर वचन नहीं माना तो मैं तुम्हारा खुदा नहीं, और अगर मैंने वचन को माना तो मैं तुम्हारा खुदा। तो ये आयत कि तू जहां जहां जाएगा वो जगह आशीष का कारण बनेगी। किसके लिए? जो वचन को मानता है। परंतु जो वचन को मानता नहीं, उसका तो खुदा कह रहा है मैं तुम्हारा खुदा ही नहीं। तो वो जहां जहां मैं जाऊंगा वो जगह आशीष के कारण कैसे बनेगी? खुदा ने तो साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारा खुदा ही नहीं हूं। कितने लोग आज कौन सी तारीख है? 29। ठीक, कितने लोग आज से ठीक 26 या 25 दिन बाद तारा टांगेंगे। एक ट्री लाएंगे, ऐसा ट्री जिसमें मोजे उत्पन्न होते हैं, ऊंट उत्पन्न होता है, तारा उत्पन्न होता है, आदमी उत्पन्न होता है। कभी ऐसा ट्री देखा आपने? लेकिन ऐसा ट्री लोगों के पास है। वो अभी देखिएगा धीरे से बिल में से निकलेगा। अच्छा, वो बिल में से निकलता है। कहाँ से निकलता है? याद रखिए। आप मुझे बताइए, कभी ऐसा पेड़ देखा जिसमें मोजे आ रहे, जिसमें हो सकते हैं तारे आए, जिसमें आदमी उत्पन्न हो जाए, जिसमें ऊंट उत्पन्न हो जाए? कभी ऐसा पेड़ देखा आपने? कभी देखा? अभी उत्पन्न होगा। थोड़े 25 दिन रुकिए आप, 25 दिन के अंदर ही अंदर आपको ये पेड़ नजर आएंगे। मुझे स्मरण नहीं रखा, मुझे ध्यान नहीं दिया। झूठ। तूने क्यों झूठ बोला? उसे कहा तुम मसीह की जीती जागती पत्री हो, तुम्हें देख के लोग मेरे वचन को पढ़ेंगे। और ये पत्री अगर ऐसा पेड़ लगा दे जिसमें कभी वो चीज़ होती ही नहीं, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे भैया तुम्हारा खुदा तो सबसे बड़ा झूठा। हम तो तब भी पेड़ की पूजा करते हैं, तुम तो एक ऐसी पेड़ की पूजा करते हो जिसमें मोजा उत्पन्न होता है, जिसमें तारा उत्पन्न होता है, जिसमें मनुष्य उत्पन्न होता है, जिसमें ऊंट उत्पन्न होता है। देखिए, अभी वे निकल आएंगे और सब कहेंगे, सब क्रिसमस मनाएंगे। क्या करेंगे? और अभी से क्रिसमस को वाइन में डुबो दिया है और क्रिसमस सब मनाएंगे अभी। देखिए, जबकि खुदा कह रहा मैं तुम्हारा खुदा ही नहीं। तो भाई क्रिसमस किस चीज का?
पढ़ो। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। अरे, तब मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। अगर तुम मेरे वचन को मानोगे तब मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। यानी अगर तुम मेरे वचन को मानोगे तो हर दिन क्रिसमस तुम्हारे लिए मनेगा, और अगर तुम मेरे वचन को ही नहीं मानोगे तो केक चाहे जितना अच्छा बनवा लो, मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँगा। डंके की चोट पे सारे ईसाई क्रिसमस मनाएंगे, कहेंगे हमारा त्यौहार है हमारा, लेकिन खुदा कह मैं तुम्हारा खुदा तब हूँगा जब तुम मेरे वचन को मानोगे। और जब वचन सुनने की बात आई तो कहने लगे भैया हमारे पास समय नहीं है ना? क्यों सिस्टर, आप मीटिंग लोग क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आज लोग वचन को क्यों नहीं सुन पा रहे? क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं? ठीक बता रहे हैं, बता रहे हैं। जबकि वचन में साफ लिखा जब तुम मेरे वचन को मानोगे तब मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। और वचन प्रकट होता है मीटिंग, प्रार्थना सभा और उसकी संगति से। अगर प्रार्थना सभा, मीटिंग और संगति से झूठी है तो यीशु मसीह का आना व्यर्थ है। यीशु मसीह ने फिर व्यर्थ कहा, जाओ जाके संसार के कोने कोने में मेरे राज्य का प्रचार करो, जाओ जाके घर घर में जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। ये जाना, ये करना है। और इसके लिए अगर यीशु मसीह ने कहा कि जाओ जाके घर घर में, एक आयत पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक आयत पढ़ा है, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेरितों उसका 5वां अध्याय, प्रेरितों 5:42 क्या लिखा वचन में? प्रेरितों 5:42 में, वह प्रतिदिन मंदिर एक मिनट रुक जाइए। प्रेरितों 5:42 और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि
यीशु ही मसीह है, ना रुके। अब प्रतिदिन घर घर सुसमाचार सुनाने से कि यीशु मसीह ही खुदा है ना रुके। अब जब प्रतिदिन घर जाके सुसमाचार सुनाने की बात आती है तो कहते हैं हमारे घर ना हो, हमारे पास समय नहीं है। सुसमाचार क्या है? वाचा, वचन। उसने कहा यदि तुम मेरे वचन को मानोगे तो मैं तुम्हारा प्रभु होऊंगा। इन्होंने मना करा। और क्रिसमस कैसे मनाएंगे? कितने प्रकार के व्यंजन बनवाएंगे? और फिर खुदा ने बाइबल में कह दिया मैं तुम्हारा खुदा हूं ही नहीं। अगर तुम मेरे वचन को मानोगे तब मैं तुम्हारा खुदा। और वचन घर घर जाके प्रचार करने से सुनना देता है। जाओ जाके देखो कितने लोग मीटिंग प्रतिदिन कर रहे हैं और कितने कितने लोग प्रतिदिन सुन रहे हैं और कितने लोग अपने घरों में प्रतिदिन मीटिंग महीने में करा रहे हैं। पता चलेगा कोई नहीं क्या, लेकिन सितारा बन के सबके घरों में लगा। केक सबके घर में बन रहा है। अभी आप जाके केक बेकरी वाले से ऑर्डर लीजिए। बेकरी वाले के पास समय नहीं होगा कि आपको टाइम दे दे। इतने घर हैं। और मीटिंग कराने वाले, मीटिंग को सुनने वाले कोई घर नहीं। तो कलाम कह रहा है जब तुम मेरे वचन को मानोगे, क्या कह रहा है? 23वीं आयत यिर्मयाह 7:23 में क्या कह रहा है? परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। देखा मैं क्यों कह रहा हूं कि वचन में लिखा है कि क्या कारण था कि तूने झूठ बोला और मुझ पर ध्यान ना दिया और मुझे स्मरण नहीं रखा। क्या कारण था? ये वचन एक एक आयत सच है इसकी। आज कोई मनुष्य वचन पे कान नहीं लगा रहा। कोई मनुष्य अपने आप को तैयार नहीं कर रहा कि लाओ मैं पिता के पवित्र वचन में अपने आप को तैयार करूं। क्यों? क्योंकि लोगों ने पिता के साथ संगति करने से कई उत्तम इस संसार के साथ संगति करना प्रिय जाना। तब कलाम में लिखा ज्योति जगत में आई, परंतु लोगों ने ज्योति से अधिक संसार को प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। देखा आपने? देखा आज ऐसा हकीकत में हो रहा है। कह रहा है मेरे वचन को मानोगे तो मैं तुम्हारी प्रजा होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। कोई है जो मान रहा है वचन को? आपने कितने लोगों को बताया होगा कि भैया हमारे घर में हर महीने मीटिंग होती। किसी ने कहा आपसे कि भैया हमारे घर में भी एक बार मीटिंग कराने ले आइए? बल्कि जिस दिन आपने कहा कि हमारे घर में भैया महीने में एक बार मीटिंग होती, दूसरी बार आपके पास ही आना बंद कर दिया कि कहीं ये हमसे ना कह दें कि तुम भी मीटिंग करा लो। देखा आपने? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों ने झूठ बोलना और पिता के वचन पे ध्यान देना और स्मरण करना पूरी रीति से भूल गए और झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर वो संगति में बैठेंगे, अगर वो वचन में बैठेंगे
तो वचन उनके अंदर के निकम्मे कामों का बखान करेगा। और जब वचन उनके निकम्मे कामों का बखान करेगा तो उन्हें अपने उस जीवन से, जिस जीवन को बहुत प्रिय जानते हैं, छोड़ना होगा। और वो छोड़ना नहीं चाहते, वो उसमें बने रहना चाहते। हाँ, यही कारण है। तो पिता भी उनके निकम्मे कामों पर उनको छोड़ दिया। उसने कहा, जब तुमने मुझे पहचानना ना चाहा तो मैंने भी तुम्हारे निकम्मे कामों पर तुम्हें छोड़ दिया। जाओ, जैसा जीना जियो। मैं चुप हूं, इसीलिए तुम सोचते हो कि खुदा कहाँ है। खुदा कुछ नहीं। देखो, हमने तो भैया ये देखा है कि जो जितना प्रार्थना करता उतना उस पर दुख आता है। हाँ, और हमने ये भी देखा है जो जितना ज़्यादा थोड़ी बहुत प्रार्थना करता है, बस अपना काम अच्छे से करता, वो एकदम सही रहता है। तो तुमने देखा है ना, ये तुम ये करो। लेकिन मेरा पिता कहता है कि मैंने किसी भी धर्मी मनुष्य को गिर के समाप्त होते हुए नहीं देखा। दुष्ट गिरता है परंतु फिर वो नजर नहीं आता, परंतु धर्मी गिरता है और पिता उसे 101 बार उठा के खड़ा करता है। मैंने तो ये देखा है। अब तुमने क्या देखा है ये तुम जानो। और मैंने जो देखा है वो मैंने अपने पिता के घर में देखा है। अब तुमने किसके घर में देखा है ये तुम जानो। याद रखो, जैसे आज हम और आप जीवित बैठे, एक समय था वे जो कब्रिस्तानों में सो रहे हैं वो भी ऐसे ही जीवित बैठे थे। लेकिन आज वो सो रहे हैं, आज उनके पास कोई नहीं है। लेकिन अगर वे वचन को मानते तो पिता का आत्मा उनके साथ होता। हमेशा ये याद रखो, जितों ने जीते जी मुझ पर विश्वास किया मैं उन्हें कभी ना छोड़ूंगा। मेरा क्रिसमस तो ये है, मेरा ईस्टर तो ये है, और मैं इसे प्रतिदिन अपने जीवन में जीता हूं। लोग आनंदित होते क्रिसमस को देख के, लोग आनंदित होते ईस्टर को देख के, लेकिन मैं आनंदित होता हूं अपने यीशु मसीह को देख के। लोग यीशु मसीह को नहीं देखना चाहते, लोग उत्सवों को देखना चाहते हैं, लोग भोग विलास चाहते हैं, लोग अपने जीवन में संसार और संसार का वैभव चाहते हैं। अगर सच में वह यीशु मसीह को देखना चाहते तो हमारा खुदा इतना सामर्थी है कि वो अपने आप को उन पर प्रकट करता। क्या कारण है कि पिता ने अपने आप को उनसे छिपा लिया, क्योंकि जब उन्होंने देखने से इनकार कर दिया तो पिता ने भी उनसे अपने मुंह को फेर लिया। बाइबल में कितनी जगह ये लिखा है, साफ कह दिया खुदा ने। यिर्मयाह 7 और उसकी 27वीं आयत में, यिर्मयाह 7:27 में कह दिया, तो सब बातें उनसे कहेगा, हाँ, पर वे तेरी ना सुनेंगे। तू उनको बुलाएगा पर वे ना बोलेंगे। देखा आपने, तू बुलाएगा परंतु वो ना बोलेंगे। तू उनसे सब बातें कहेगा परंतु वो ना सुनेंगे। क्यों? यही बात है, हमारा खुदा हमें एक एक बात को पहले से बताता है, ताकि जब तुम मेरे वचन को लेके जाओ और लोगों के बीच में कहो, और वो जब तेरी ना सुने, और वो जब तेरे विरोध में बहुत सी बातें बना बना के कहें, तो तेरा मन मायूस ना हो। क्या मैंने तुझसे ये बातें पहले से नहीं कह दी थी? आज क्या कारण है कि ये प्रतिदिन मीटिंग चल रही है? क्योंकि हम मनुष्य की ओर देखते ही नहीं है।
ना मनुष्य की सुनते हैं। कुछ मनुष्य कहते हैं बहुत बढ़िया मीटिंग होती, कुछ मनुष्य कहते हैं बहुत अच्छा वचन बोलते, कुछ मनुष्य कहते हैं भैया जब से वचन देख रहे तब से हमारा जीवन बदल रहा है। तो कुछ मनुष्य कुछ कहते, कुछ मनुष्य कुछ कहते, लेकिन इसको सुनकर हम घमंड नहीं करते। हम इस बात पे घमंड करते हैं कि हमारा पिता हमें रोज चलाता है, हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। केवल हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारी संगति इस वचन में बनी रहे। आज जरिया बना बहन का घर, लेकिन इस घर में हम अपने पिता के साथ संगति कर रहे हैं, अपने पिता के पवित्र वचन को जान रहे हैं और उसके वचन को सुन रहे हैं। ये हमारे और आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम बात है। सबसे उत्तम बात यह कि हम प्रतिदिन पिता के वचन में बने हुए हैं, और धन्य है वो घर, धन्य है वे लोग जो इस बने रहने में हमारे साथ मिलकर खड़े होते हैं। क्योंकि उसने अपने वचन में कहा जो कोई ने तुम्हारे लिए एक कटोरा पानी तुम्हें पिलाया, उसने तुम्हें नहीं मुझे पिलाया। आज सच में कोई खुदा के सच्चे अभिषिक्तों को न सुनना चाहता है और न बुलाना चाहता है। ऐसा है क्योंकि सच्चे अभिषिक्त आपके मन के अनुसार वचन नहीं बोलेंगे। सच्चे अभिषिक्त, सच्चे लोग, सच्चे मसीहे खुदा का आत्मा जैसा कहेगा वैसा बोलेंगे, उनको कोई मतलब नहीं। और यही है पिता का वचन। कभी भी यीशु मसीह ने लोगों के बीच में जब वचन बोला, या तो कहीं आराधनालय में बोला या कहीं गलियों में, घरों में बोला, तो उसने लोगों की भीड़ को, लोगों के मनों को देख के नहीं बोला। उसने अपने पिता के वचन का बखान किया, और उस वचन को सुन के जितने लोग खिंच आए वो उसकी भीड़, वो उसके पुत्र पुत्री, और जितनों ने उसे तुच्छ जाना उसे छोड़ दिया। और उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो, जाओ मेरे जाके मेरे वचन का बखान करो। जो मेरा होगा वो खिंचा चला आएगा, और जो मेरा नहीं होगा वो चला जाएगा। इसलिए कोई आए या जाए, कोई मीटिंग कराए या न कराए, मैं रोज चलता रहता हूँ अपने वचन में, पिता के वचन में। क्यों? क्योंकि ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन खुदावन यीशु मसीह का। अब सच में जो यीशु मसीह का होगा, सच में जो यीशु मसीह से उत्पन्न होगा, वो खिंचाएगा। उसको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भैया तुम आओ। ये वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। अब मेरा निवेदन है बहन रबेका से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। धन्यवाद हो खुदावन ये सुंदर वचन के लिए। हम इसे भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सकें। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशिबरा हाथ रखिए। जितनी भी इस घर में खुदावन घटी कमी है खुदावन, जितनी भी ज़रूरत है खुदावन उनको पूरा करिए मेरे खुदावन। खुदावन हमें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। जितने भी फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं खुदावन, यूट्यूब के ज़रिए देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए, उस पर चलने वाले बन सकें मेरे खुदावन। खुदावन हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए। हमारे दुख तकलीफ़ों के ऊपर अपना आशिबरा हाथ रखिए खुदावन, हमें अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और अब रक्षा हमेशा दे दे। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।
धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन कोर्नेलियस के यहाँ होगी और शाम को 5 बजे होगी आलमबाग में बहन कोर्नेलियस के यहाँ। प्रेज द लॉर्ड।